हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद यही करती हूँ कि एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और एकदम अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और मॉर्निंग से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 या 7:30 क्योंकि उठी थी, फिर झाड़ू लगाई और सब्जी वगैरह कट करने में तो टाइम लग ही जाता है। अभी मैं रात में सब्जी काट करके नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और फिर सुबह ही मटर ही छिली थी, खड़ा खड़ा यहीं पे मटर छिली, गोभी वगैरह सारा काटी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ आलू गोभी और मटर की ढेर सारी सब्जी बनाने। ढेर सारी इसलिए कि मेरे घर में मेरे बच्चों को सबको आलू गोभी मटर की सब्जी बहुत पसंद है, तो बच्चों के भी टिफ़िन में यही सब्जी जाएगी और हस्बैंड जी की भी टिफ़िन में यही सब्जी जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा तो बनाना ही पड़ेगा। तो वही यहीं पे खड़े खड़े में जब तक गोभी फ्राई हो रहा है तब तक प्याज वगैरह कट कर लूँगी। आलू भी कट करके रख ली हूँ और गोभी ज़्यादा था इस वजह से गोभी ज़्यादा ही डाली हूँ और आलू थोड़ा सा कम ही डाली हूँ। ऐसे भी मेरे बच्चों को गोभी ज़्यादा पसंद है। और जब तक आलू वो उधर गोभी और आलू जो है फ्राई हो रहा है तब तक मैं इधर आटा भी गूँथ लूँगी। ऐसे ही इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। सुबह के टाइम 5 लोगों का लंच पैक करके देना होता है और टाइमिंग अभी तो क्या है, बच्चों की भी स्कूल की टाइमिंग जो है वो चेंज हो गई है, 8:45 बजे से हो गई है। और सूरज भी जाता है तो सूरज ही खाना लेकर के जाता है, तो वो 9 बजे जाता है, तो समझ ही सकते हैं उसी टाइम पे 5 लोगों का लंच पैक करके देना होता है। और फिर बीच में बच्चों की भी छुट्टियां वगैरह करनी होती है, तो सारा काम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी कभी। और एक तो इतनी ठंडी पड़ रही है ना, ठंडी में उठने का भी मन नहीं करता है। नींद तो खुल जाता है मगर बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है, मेन कारण ये है। अभी मैं यहाँ पे सब्जी छौंक करके पानी वगैरह डाल करके रख दूँगी और बच्चों की छुट्टियाँ कर दूँगी अभी जा करके। और वीडियो देखते देखते जो भी नए हैं ना, वीडियो के नीचे लाल कलर जहाँ भी दिखे वहाँ पे उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में। प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट करें। एक तो मेरे वीडियो पे व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, क्यों भाई वीडियो ख़राब बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ तो बताइए आप लोग। और व्यूज़ पता नहीं क्यों डाउन होते जा रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। पता है एक व्यूज़ ही है, जो व्यूज़ लाइक और कमेंट देख करके तो हिम्मत मिलता है ना, विटामिन की टैबलेट की तरह काम करता है, हिम्मत मिलता है कि वीडियो बनाऊं। और व्यूज़ डाउन होने लगता है तो फिर अपने आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलूं, मतलब हिम्मत ही डाउन होने लगता है। और अभी बच्चों की छुट्टियां करके मैं आ गई हूँ रोटियां सेकने, सब्जी भी बन गई है और रोटी सेकूंगी। और इधर हस्बैंड जी को भी लगा दी हूँ, ये ना कंबल से सुबह निकलते ही नहीं है, मुझे बोल बोल करके उठाना पड़ता है कि रोटी जैसे मतलब कि मैं बना बना करके रखते जा रही हूँ तो कम से कम वो पैक कर देंगे बच्चों के लिए। तो इसी तरीके से मुझे करना पड़ता है, जब तक नहीं बोलूँगी ना तब तक नहीं करते ये भी, तो बार बार मुझे बोलना पड़ता है निकलने के लिए। और अभी बच्चे चले गए हैं तो उसके बाद अभी हस्बैंड जी की और सूरज की लंच पैक कर दूंगी, दोनों की। तो बस लंच पैक करके और उसके बाद साथ ही के साथ में जितने भी किचन में बर्तन होते हैं, कढ़ाई वगैरह, कढ़ाई आटे का बर्तन सारा मैं खाली करके और रख दूंगी सिंक में पानी डाल करके। तब तक बर्तन जो है वो फूल जाएंगे तो फिर मैं अंदर कमरे की सफाई जो है वो कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं अपना जो है काम मैनेज करती हूँ और मुझे जैसे कंफर्टेबल लगता है जैसे वैसे मैं करती हूँ ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का दबाव है। और सबसे मेन बात कि मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरा काम है वो टाइम पे ख़त्म होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप के लिए ज़रूरी है, किसी को दिखाने और बताने के लिए नहीं, बस अपने आप के लिए सारा काम जो है टाइम पे ख़त्म करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मगर बच्चे हैं तो कितना भी मैं काम कर देती हूँ फिर भी तो काम हो ही जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर वाले कमरे में, किचन का जो जितने भी किचन में बर्तन थे ना सारा मैं खाली करके और सिंक में रख दी हूँ, पानी डाल दी हूँ, तब तक फूल जाएंगे। तब तक जो अंदर के कमरे में जितना भी सामान वगैरह है समेटना करना वो सारा काम मैं करूँगी। और आज तो खैर ऐसा है कि बच्चों को आलू गोभी की सब्ज़ी पसंद है तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई और बच्चों का भी हो गया और इन लोगों का भी हो गया। नहीं तो अधिकतर बच्चों के ना कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो पसंद नहीं आती है, तो फिर मुझे 2 तरीके का बनाना पड़ता है। उन लोगों बच्चों के लिए कुछ अलग सा नाश्ता और फिर सब्जी रोटी भी उसी टाइम पे बना करके देना पड़ता है, तो उस दिन तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
और उस दिन मुझे और भी जल्दी थोड़ा बिस्तर छोड़ना पड़ता है अगर पोहा या चिल्ला कुछ इस तरीके का चीज़ बनाना पड़ा तो। और नहीं तो अगर जिस दिन सब्जी रोटी ये लोग ले जाते हैं तब तो थोड़ा सा ये है कि 5-10 मिनट में लेट तक सोए रह जाऊं या आराम कर लूं, ऐसे होता है। और अभी बिस्तर वगैरह सेट कर दी हूँ और यहाँ पे बस झाड़ू लगा लूँगी पूरे कमरे में। और देखिए अब कितना साफ़ सुथरा लग रहा है ना। और पता है मेरे घर में साफ़ सुथरा तभी तक रहता है जब बच्चे नहीं आए, जैसे ही आ जाते हैं लोग फिर से वैसे ही कमरे की हालत कर देते हैं और मुझे गुस्सा आता है, मगर क्या करूं, बच्चे भी कहाँ जाएंगे, बस यही कमरे में खेलना उठना बैठना टीवी देखना, तो सामान तो फैल ही जाएगा। और अब बस पोछा लगा रही हूँ। किचन में बर्तन वगैरह भी धुल ली थी मैं, मगर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फ़ोन में बैटरी जो है ना वो ख़त्म हो गया था, तो मैं चार्जिंग पे लगा करके और काम करने लगी थी। और अभी बिस्तर पे देख सकते हैं मैं अपना कपड़ा वगैरह निकाल रखी हूँ। पोछा लगाने के बाद सीधे डायरेक्ट मैं अब नहा लूँगी। नहा करके पूजा भी कर ली हूँ, बस अब अपने लिए चाय बना ले रही हूँ। और चाय तो दिखाऊंगी ही आपको क्योंकि ठंडी का सीज़न है, और चाय बनाऊँ और आप लोगों को ना दिखाऊँ थोड़ा सा लालच देती हूँ क्योंकि अभी का जो मौसम है ना, चाय देखने के बाद तो पीने का मन कर ही जाता है। तो यहाँ पे बस फटाफट मेरी चाय बन जाएगी और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर जो आगे काम है वो भी करूँगी। अभी तो काम ख़त्म ही कहाँ हुआ है, सारा दिन तो कुछ न कुछ चलते ही रहता है। इस टाइम पे कोई रहता भी नहीं है, बस अपने लिए ही चाय बनाती हूँ मैं। और देखिए चाय नाश्ता की हूँ मैं, चाय पी करके और नाश्ता करके, मतलब धूप में ही बैठ करके मैं की थी। और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ मशीन लगाने। कपड़े इकट्ठा है, ये बुधवार के दिन का ही वीडियो है, तो कपड़े इकट्ठा हो गए तो मशीन लगा दूंगी और इधर अपना कपड़े धुलते रहेंगे, काम हो जाएगा। और मैं नहा ली थी पहले इसलिए कि मशीन में ही तो धुलना है, तो बाद में इस काम कर दूंगी, जो ज़रूरी था पहले वो करूँगी। ऐसे करके मैं काम करती हूँ मशीन तो बाद में भी लग जाएगा। और मशीन लगाने के बाद ना थोड़ा सा धूप में ही बैठ करके अपने बालों में तेल लगाऊंगी। बाल इतना ज़्यादा झड़ रहा है कि मैं क्या बताऊँ गाइस, मेरे तो एकदम बाल अजीब ही हो गया है, एकदम वो जैसे पूंछ की तरह नहीं होता वैसे बाल हो गए हैं, पतले पतले, जैसे पकड़ती हूँ तो मुझे खुद ही पता चलता है। और यहाँ पे बस फटाफट बालों में तेल लगा करके कंघी वगैरह कर लूँगी, यहीं धूप में बैठ करके ही अच्छा लग रहा है, धूप एकदम हटने का मन ही नहीं करता है अभी। बाल में तेल लग चुका है गाइस, और कपड़े भी मशीन में डाल दी हूँ, कपड़ा धुल रहा है तो वो धुलते रहेगा। और मैं अभी जा रही थोड़ा सा मशीन का दीपिका के लिए एक ड्रेस बना रही हूँ, तो वो कटिंग वगैरह करके रखी हूँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को अगर बन जाएगा तो दिखा दूंगी। क्योंकि ये है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम बहुत मुश्किल से मैं निकालती हूँ, मशीन वाले काम के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी दिन इतना छोटा कर रहा है ना कि, और अभी मैं धूप में बैठी थी तो एकदम अच्छा लग रहा था, धूप में से हटते ही ठंड लग रहा था, ठंड लगने लगा तो मैं ना स्वेटर डाली और टोपा भी डाल ली हूँ, थोड़ा राहत मिल जाएगा। और धूप तो निकली हुई है मगर एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है ज़्यादा। और कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद फैलाऊंगी। और कल के कपड़े जो धुली थी वो ऊपर छत पे डाला हुआ सूख गया है, तो थोड़ा देर बाद ला करके उसको और मतलब तह लगा करके रखूंगी। यही सारा काम तो सारा दिन चलते ही रहता है, खत्म नहीं होता है, सारा दिन काम चलता है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो चलिए गाइस आज का जो ब्लॉग है यहीं पे करती हूँ नहीं तो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिए, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।